हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का शेखर सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे मजेदार तरीके से फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल में हमारे जो दोस्त हैं हमेशा उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। और जब इसकी हिंदी वर्जन पे आते हैं कि फैक्टर मीन्स क्या होता है, फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड और मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। इसी गुणज और गुणनखंड में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसी गुणज और गुणनखंड में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए, हिंदी बेल्ट वाले तो बच्चे और ज्यादा करते हैं। इंग्लिश बेल्ट वाले जो बच्चे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, वो फैक्टर एंड मल्टीपल में आसानी से डिफरेंस कर ले जाते हैं। बट जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो गुणज, गुणनखंड, अपवर्त एंड अपवर्तक, ये जो शब्दावली है इसमें इतने फंस जाते हैं कि उनका कंफ्यूजन हटता ही नहीं है। तो आइए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर, फैक्टर मीन्स होता है दोस्तों, फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड। इसका एक और नाम है, इसका एक दूसरा नाम है अपवर्तक। अपवर्तक, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। इसको मैं आपको एज ए एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए कैसे पता चलेगा कि किसी भी संख्या का फैक्टर क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 2, एक एग्जांपल लिया 2। अब मैंने पूछा 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये कह रहा है कि इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जो इस 2 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी वही उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम 1 क्या होगा, 1 होगा फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि 1 से 2 पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। एंड नेक्स्ट देखेंगे 2 स्वयं, 2 स्वयं क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो ये दोनों क्या है, 1 एंड 2 क्या है, तो ये दोनों फैक्टर है किसके, 2 के। 1 और 2 ये दोनों फैक्टर हैं 2 के। ठीक है, आइए, क्यों, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट इसको डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे 4 हो गया। ठीक है, 4 का मैं फैक्टर देखूंगा 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 से 4 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 4 खुद भी होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा इस 4 का हम क्या कर लेंगे, हाफ, वो हो जाएगा 2। तो 1, 2 एंड 4 ये तीनों क्या है, ये तीनों फैक्टर है इसके 4 के। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो नंबर हैं 4 को पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये देखिए 16 हो गया। ठीक है, ये 16 हो गया। 16 के जो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए इसको इजी तरीके से। पहला तो 1 तो होगा ही। ठीक है, 1 जो होता है वो प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, ये अपने दिमाग में एक बार डाल लीजिए। ठीक है, 1 जो है वो फैक्टर होता है सभी नंबरों का। ठीक है, क्योंकि 1 का टेबल क्या होता है, 1 का टेबल होता है एक तरीके से काउंटिंग। 1 का टेबल काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग तो एंडलेस होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, प्लस 16 कोई संख्या खुद की फैक्टर होती है। क्यों, क्योंकि खुद से तो खुद को डिवाइड कर ही देगा वो। ठीक, दूसरा जब यहां पे आएंगे इसका तुरंत हाफ करेंगे, इसका तुरंत हाफ करेंगे, 16 का हाफ करेंगे 8, 8 भी इसका फैक्टर होगा। दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, आधे से आगे इस 8 और 16 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इसका फैक्टर हो। ठीक है, कभी भी हम 8 और 16 के बीच में ऐसी संख्या नहीं ढूंढेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे 1 के बाद 2, 2 से 16 डिवाइड होगा, यस डिवाइड होगा। तो 2 भी क्या होगा, 16 का फैक्टर होगा। 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 16 आता नहीं है। 4 होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है। तो 4 भी क्या हो गया, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 16। एंड अगर 5 की बात की जाए तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 यहाँ पे आ गया। अब हमें कोई और नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1, 2, 4 एंड 8 एंड 16 दीज आर फैक्टर ऑफ 16। ये जो पांचों हैं ये 16 के फैक्टर हैं। तो इस तरीके से बेहद ही आसान तरीके से हम किसी भी संख्या का फैक्टर निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे हमने ले लिया
25। ओके, 25 के फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। ओके, 25 का 1 तो होगा ही एंड 25 इटसेल्फ भी होगा, ये खुद का फैक्टर तो खुद होगा ही। प्लस अब इसके बीच में हमको चेक करना है, तो दोस्तों इसके बीचों बीच देखेंगे तो क्या आ रहा है 25 का, 25 का जो बीचों बीच देखेंगे 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। इसका मतलब उसके नीचे की संख्याओं को ही हमको चेक करना है फैक्टर ग्रुप में, ठीक है, उसके ऊपर नहीं चेक करेंगे। तो देखते हैं 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, होगा क्या 5, 5 5 जा 25, 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, उसके आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यही 3 क्या है, फैक्टर है 25 के। तो आपकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान देना है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये 1 से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है, और 25 जो इसकी खुद की संख्या है उससे भी ये पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हमेशा ध्यान दीजिएगा, फैक्टर जो भी होगा कभी भी 25 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये फैक्टर 25 का फैक्टर कभी 25 से बड़ा नहीं होगा, इसके बराबर हो सकता है बट इससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। अब दूसरी चीज आ रही है फैक्टर का हिंदी। फैक्टर का हिंदी क्या आता है, गुणनखंड, और ये आता है अपवर्तक। इसी अपवर्तक में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि जो मल्टीपल है, मल्टीपल का जो हिंदी होता है वो होता है गुणज, और इसका एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्त। इसकी असली जो कंफ्यूजन शुरू होती है यही अपवर्त से शुरू हो जाती है कि फैक्टर मींस अपवर्तक होता है कि अपवर्त होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बस थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक क्या बताऊंगा, एक थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करने का एक तरीका बताऊंगा कि आसानी से आप समझ जाएंगे फैक्टर मींस अपवर्तक ही होता है, फैक्टर मींस अपवर्तक ही होता है। तो फैक्टर की स्पेलिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे सी आ रहा है, क्या आ रहा है सी। तो सी का जब उच्चारण करते हैं वो क से आता है फैक्टर, तो यहाँ भी क्या आ रहा है क आ रहा है। तो फैक्टर मींस आप हमेशा अपवर्तक समझेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल में ना कहीं सी आ रहा है और अपवर्त में भी क नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों के जो हिंदी का उच्चारण है या उसकी जो वर्ड मीनिंग है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल पे। मल्टीपल का जो हिंदी होता है वो होता है गुणज, ठीक है। उसका डिफिनेशन क्या है, अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। देखिए ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, लेकिन मैं मल्टीपल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। जैसे मैंने कहा 2 का मल्टीपल बताइए, तो दोस्तों 2 का जो मल्टीपल होगा तो 2 का टेबल ही होता है, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, कभी भी इसका एंड नहीं होता है। किसी भी संख्या का यदि आप मल्टीपल निकालोगे तो वो अनलिमिटेड तक जाता है। जैसे काउंटिंग का कहीं एंड नहीं होता है, वैसे ही किसी संख्या का मल्टीपल भी कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा भी क्वेश्चन इसी तरीके जाता है कि बताइए 5 के 5 मल्टीपल बताइए, या 5 के 5 गुणज बताइए, या 6 के 5 गुणज बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए जैसे एज एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे ये हो गया 5, ठीक है। मैंने बोला 5 के मल्टीपल बताइए, तो 5 के मल्टीपल हो गया क्या होंगे, 5 होंगे, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमको लगता है कि मल्टीपल बहुत ही इजी होता है समझने के लिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान जरूर देना है दोस्तों कि जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल कभी भी खुद से छोटा नहीं हो सकता। मल्टीपल खुद के बराबर होगा लेकिन खुद से छोटा नहीं हो सकता है। और जो फैक्टर है, फैक्टर कभी भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता है। खुद के बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता है। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन को भी आपसे भी सॉल्व कराऊंगा। इसी समय दोस्तों हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे भी, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको फैक्टर में बताया कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जैसे मैंने ले लिया कि मान लीजिए 3 ही है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके ये 3 क्या होगा, ये 3 का एक फैक्टर है 1 और एक 3 खुद है, ठीक है। ये जो 3 का फैक्टर है, 3 का एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस 3 की कितनी है, 2 टांगे हैं। कितनी टांगे हैं, 2 टांगे। जब आप किसी संख्या की 2 टांगे ही निकल पाए तो वो क्या होता है, वही संख्या प्राइम नंबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राइम नंबर
वो संख्या होती है जो 1 से डिवाइड हो एंड ओनली एंड ओनली खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जो संख्या 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वही संख्या प्राइम नंबर होती है, अर्थात जिसमें केवल 2 टांगे बने, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला 7, 7 का आप देखेंगे फैक्टर 2 ही फैक्टर बनेगा, एक बनेगा 1, एक बनेगा 7 खुद। ठीक है, तो ये क्या हो गई प्राइम नंबर। लेकिन यदि कोई संख्या मैंने 4 ले लिया, ठीक है, 4 का जब मैंने फैक्टर किया तो 1 तो होगा ही, 4 भी होगा और 2 भी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी टांगों की संख्या कितनी हो गई, 2 से ज्यादा हो गई। जब टांगों की संख्या जैसे ही 2 से ज्यादा हो गई तो ये प्राइम नंबर ना हो गई, ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अर्थात ये हो गया भाज्य संख्या। जैसे मैंने कहा 8, 8 क्या है, 8 में देखेंगे 8 का 1 तो होगा ही फैक्टर, 8 भी होगा, 4 भी होगा और 2 भी होगा। तो देख रहे हैं इसकी टांगों की संख्या कितनी हो गई, 4 आ गए, 4 हो गई, मोर देन 2 हो गई। जब मोर देन 2 हो गई तो आप कहेंगे क्या, दैट इज कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।